बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। राशिद रहमान फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है केमिस्ट्री को आसान बनाने के लिए। आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग फ्रॉम लिक्विड पोर्शन, उसको आज हम स्टडी करेंगे। आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है उसका नाम है लिक्विड क्रिस्टल, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम लोग स्टडी करेंगे ताकि लिक्विड क्रिस्टल हमें आसानी से समझ में आ सके। बेटा, जो सबसे पहली चीज़ है लिक्विड क्रिस्टल को समझने के लिए वो हमें पता होना चाहिए स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे पास कितनी हैं। हम आमतौर पे जो है 4 स्टेट्स की बात करते हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ठीक है, और फोर्थ हमारे पास प्लाज्मा होती है। फिर लिक्विड क्रिस्टल हमारे पास सॉलिड और लिक्विड के कॉम्बिनेशन से जो चीज़ बन रही है उसे हम लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं, उसको भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम सॉलिड के कुछ पॉइंट्स देखते हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि इसके दरमियान पार्टिकल्स के दरमियान आपको स्पेसेस बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। आर सॉलिड्स हैव फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम, डक्टाइल एंड हाईली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। डक्टाइल का वर्ड यूज़ किया है, जिनकी हम लोग वायर्स नहीं बनाते जैसे कॉपर वगैरह, वो भी सॉलिड है, और जो शीट्स पेटियां वगैरह बनाई जाती हैं। इट इज़ ड्यू टू सॉलिड्स हैव हाई अट्रैक्टिव फोर्सेज अमंग द एटम्स एंड मॉलिक्यूल विच होल्ड्स देम टुगेदर। इसकी बात करें कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। ये एक छोटा सा इसका पॉइंट है। मजीद लिक्विड के बारे में अगर थोड़ी सी हम बात करें, अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन द मॉलिक्यूल इज वीक एज कम्पेयर टू द सॉलिड बट स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू गैसेज। द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड है मोर एम्प्टी स्पेसेस एज कम्पेयर टू सॉलिड। बिल्कुल सही बात है कि वो बात कर रहा है, जैसे कि अगर आपके पास टेबल पड़ा हुआ है, आप एक टेबल के अंदर क्या करें, किसी चीज़ को क्रॉस करना चाहे, सुआ मारना चाहे, तो सुआ आसानी से उसमें से क्रॉस नहीं होता। अगर वही सुआ वाटर के अंदर या आप जो है मिल्क के अंदर या आप पेट्रोल के अंदर अगर वो सुआ मतलब उसको एंटर करते हैं तो वो एंटर हो जाता है। इसका मतलब उसके दरमियान मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेसेस होती हैं। जैसे किस चीज़ को एंटर करते हैं मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं। The molecules of liquid have more empty spaces as compared to the solid, move around with each other but molecule remain close to each other, so fluid do not have the fixed shape। आपको पता है कि अगर आप गिलास को कप के अंदर डालते हैं तो कप जैसा बन जाता है, अगर आप प्लेट में डालते हैं तो प्लेट जैसा बन जाता है, जग में डालते हैं तो जग जैसा बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ लिक्विड की कोई खास शेप नहीं होती। एंड अडॉप्टेड द शेप ऑफ द कंटेनर, वही उसने बात कर दी है, ठीक है। आगे गैस की अगर हम बात करें, गैसेज हैव लेस अट्रैक्टिव फोर्सेज अमंग द मॉलिक्यूल्स इज वीक। आपको पता है हमारे इर्द गिर्द गैसेज मौजूद है, उनमें फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इंतहाई वीक होती हैं। द मॉलिक्यूल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, जैसे कि इसमें दिखाया गया मॉलिक्यूल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। गैसेज मूव रैंडमली, सो द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस विल एक्सपैंड एंड फिल द कंटेनर। रैंडमली मूव करते हैं, कोई सीक्वेंस नहीं होता उनका मूव करने का। अब आगे चलते हैं, हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल क्या है जनाब। सॉलिड का पता लग गया, लिक्विड का पता लग गया, गैस का पता लग गया। अब अगर हम यहाँ पर एक बात सीखना चाहें, ये हमारे पास जो क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल हम लोग कहते हैं सॉलिड्स को जिसमें डेफिनेट शेप होती है। जब भी आप सॉलिड को क्या करेंगे, अगर आप मेल्ट करते हैं, ये देखिए मेल्ट जब करेंगे तो क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा। अगर आप लिक्विड को सॉलिडिफाई करते हैं, फ्रीज करते हैं, तो क्या बनेगा, क्रिस्टल बनेगा। लेकिन हुआ ये एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना बेटा, ये हुआ जब क्रिस्टल को हमने हीट किया ना, जब हीट किया तो एक दरमियान में इंटरमीडिएट फेज बनी। वो ना तो क्लियर सॉलिड थी ना तो क्लियर लिक्विड थी। हमने थोड़ा सा और हीट किया, हमने देखा वो तो मेंटेन है। फिर हीट किया, फिर हीट किया, फिर हीट किया। हम उसी चीज को स्टडी करते हैं जो कि स्टेबल स्पीशीज होती है, उसी को फिर हम आगे कोई एक नेम देते हैं। जब हमने देखा 145 से लेकर जो पहला कंपाउंड था 145 से लेके 179 तक जब हम हीट करते गए तो ये वहां तक स्टेबल था। आफ्टर 178.5 तो ये किस में चेंज हो गया, लिक्विड में चेंज हो गया। इसका मतलब ये हुआ जो एक मेल्टिंग टेम्परेचर और क्लियरिंग टेम्परेचर के दरमियान जो स्टेट पाई जा रही है, इंटरमीडिएट जो सॉलिड और लिक्विड के दरमियान है, उसे हम क्या कहते हैं, लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। व्हाट इज लिक्विड क्रिस्टल? A liquid crystal is a phase between solid and liquid state, ठीक है।
व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट लिक्विड क्रिस्टल। अब लिक्विड क्रिस्टल के दरमियान कहता है सो स्पेशल क्या है। इसमें दो चीजें हैं बेटा, एक लिक्विड के बारे में इसमें प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं कि इसमें लिक्विड वाली प्रॉपर्टी भी है और क्रिस्टल वाली प्रॉपर्टी भी है। अगर हम लिक्विड की प्रॉपर्टी देखें तो सबसे नंबर 1 जो लिक्विड की इसमें प्रॉपर्टी वो होती है, इसके अंदर सरफेस टेंशन होती है। बेटा सरफेस टेंशन इस चीज को कहा जाता है अगर आप पानी के ऊपर किसी कागज वगैरह को एक किस चीज को फेंकते हैं तो वो उसके ऊपर तैरता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर ये वाटर है तो वाटर यहाँ से क्या करता है, इसके ऊपर कोई चीज पड़ी हुई है तो नीचे से क्या करता है, एक फोर्स लगाता है यहाँ से अपने सरफेस से, इसे हम कहते हैं सरफेस टेंशन। जैसे आपने शहद देखा है, शहद गाढ़ा होता है, विस्कोसिटी उसके अंदर होती है, तो जो गाढ़ापन होता है वो भी लिक्विड क्रिस्टल के अंदर होता है। तो हम कहते हैं जैसे जेली जो होती है ना, वो एक लिक्विड क्रिस्टल की एग्जाम्पल ले लें आप। इसके अंदर लिक्विड वाली क्या प्रॉपर्टी है, फ्लो कर सकता है, बह सकता है। इसी तरह सरफेस टेंशन की इसमें प्रॉपर्टी है और इसमें थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, विस्कोसिटी होती है। क्रिस्टल वाली क्या प्रॉपर्टी है बेटा, क्रिस्टल वाली इसमें एक तो ये प्रॉपर्टी है कि ये ऑर्डरली अरेंजमेंट होती है। इसके अंदर आपको पता है सॉलिड में एक प्रॉपर अरेंजमेंट होती है। दूसरी इसमें ये प्रॉपर्टी होती है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं, यानी कि लाइट की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव यानी कि जो लाइट की प्रॉपर्टीज को जो से शो करे, जिससे कलर फिनोमिना शो होता है, वो उसे हम कहते हैं वो क्रिस्टल है हमारे पास। तो आगे चलते हैं, मजीद इसकी हम हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं जी, एग्जाम्पल ऑफ अ कंपाउंड दैट शोज नो लिक्विड क्रिस्टल फेज। अब ये देखें जरा, आपके पास आइस क्यूब है, अगर आप इसको हीट करते हैं तो वाटर बनता है। वाटर आपको पता है क्लियर लिक्विड है, और अगर आप वाटर को मजीद हीट करते हैं तो स्टीम बनती है। इसमें कोई आपके पास इंटरमीडिएट फेज नहीं बनी, इस चीज का भी आपको पता हो। ठीक है, अगर आप मजीद आगे इसकी बात करते हैं कि आपके पास और कौन कौन सी इसकी एग्जाम्पल है लिक्विड क्रिस्टल की, तो हम लिक्विड क्रिस्टल की एग्जाम्पल को देखते हैं। लिक्विड क्रिस्टल की एग्जाम्पल में हमारे पास मजीद क्या है, एग्जाम्पल ऑफ अ कंपाउंड दैट शोज लिक्विड क्रिस्टल फेज। क्रिस्टल ऑफ अ सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड, जब हमने इसको हीट किया तो क्या बना, निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल फेज। निमेटिक क्या है, लुक्स लाइक मिल्क 1 डिग्री ऑफ ऑर्डर। आइसोट्रॉपिक लिक्विड, जब इसको मजीद हीट किया तो हमारे पास क्या हुआ, एक आइसोट्रॉपिक लिक्विड बन गया। इसी तरह क्या कहता है, क्रिस्टल ऑफ अ सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको फिर हमने हीट किया तो स्मेटिक लिक्विड बन गया। निमेटिक, स्मेटिक और क्लैस्ट्रिक, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। ठीक है, ये लिक्विड क्रिस्टल्स की कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, इसको भी हम लोग अभी देख लेते हैं। लेकिन अभी ये पता लगा है कि सॉलिड को जब हम मेल्ट करते हैं, क्लियर मेल्ट करते हैं, तो वो लिक्विड बनता है। लेकिन जब आप उसको थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर देते हैं, अगर दरमियान में कोई इंटरमीडिएट फेज आ जाए, ना तो वो सॉलिड हो ना तो वो लिक्विड हो, एक दरमियानी फेज हो, उसे हम क्या कहते हैं, लिक्विड क्रिस्टल उसे हम कहते हैं। निमेटिक क्या है, स्मेटिक क्या है, इसको भी अभी हम आगे स्टडी कर लेते हैं बेटा। ये देखें बेटा, ये फिनोमेना आप लोगों के लिए समझना बड़ा जरूरी है। क्या कहता है, कहता है अगर आप सॉलिड को हीट करते हैं और वो गैस में चला जाता है, उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन है हमारे पास। ठीक है, अगर आप लिक्विड को हीट करते हैं वो गैस में चला जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, ये वेपोराइजेशन होता है आपके पास। अगर आप सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं, डेट इज कॉल्ड मेल्टिंग। अगर आप लिक्विड को ठंडा करते हैं, सॉलिड में जाता है, डेट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। और अगर आप गैस को ठंडा करके किस में लेके जाते हैं, लिक्विड में लेके जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। और गैस को अगर डायरेक्ट सॉलिड में लेके जाए, उसे कहते हैं डेपोजिशन। ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, चैप्टर नंबर 2 में भी, चैप्टर नंबर 7 में भी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। और अगर आप प्लाज्मा को, रिकम्बिनेशन का मतलब है उसको कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो क्या बनता है, गैस। और अगर गैस को आयोनाइजेशन की जाए तो हमारे पास क्या आता है, प्लाज्मा आ जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, कन्वर्जन सारे, ये चीज आपके लिए नहीं है, डेपोजिशन और सब्लिमेशन, जो कि चैप्टर नंबर 2 में आपके पास है। ठीक है जी, आगे हम लोग चलते हैं, लिक्विड क्रिस्टल के बारे में देखते हैं जी। ये हमारे पास और क्या है इसमें। लिक्विड क्रिस्टल वाज डिस्कवर्ड बाय वेंटिजर एंड लेहमैन इन 1888। कोलेस्ट्रॉल बेंजोइड शो 2 मेल्टिंग पॉइंट। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया, कोलेस्ट्रॉल बेंजोइड पहला कंपाउंड था, जब हमने इसको हीट किया तो 145 से लेकर 178.5 तक ये एक ही चीज को शो कर रहा था।
लेकिन जब 145 से मजीद इसको हीट करते गए 179 पर जाकर ये क्लियर लिक्विड में चेंज हो गया। देखिए जरा, द क्रिस्टल ऑफ दिस मटेरियल मेल्टेड एट 145.5। ये बेटा एमसीक्यूज है कि कौन से टेम्परेचर पे लिक्विड क्रिस्टल एग्जिस्ट किया, 145 पे, और क्लियर कौन सा है 178.5 या 179। कौन सा कंपाउंड था, कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट हमारे पास था। ठीक है, और इसको पोलराइज ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से किसने डिस्कवर किया था, लेव मैनन ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, आपने इसकी डेफिनेशन याद रखनी है और इसकी एप्लीकेशन को याद रखना है। फिर क्या हुआ बेटा, इन 1973 द डिस्कवरी ऑफ द मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एंड कमर्शियल इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ लिक्विड क्रिस्टल 4 एल्काइल 4 सियानो बाइफिनाइल। ये आपके पास इंफॉर्मेशन के लिए बेटा है। दिस मटेरियल फाउंड इन कैलकुलेटर्स, कैलकुलेटर में इसको यूज किया जाता है और मोबाइल फोन्स में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, ये उसका फार्मूला है। रेंटिस ने इसको जो है वो डिस्कवर किया था 1973 में। कौन सा था, 4 एल्काइल 4 सियानो बाइफिनाइल। क्रिस्टल वर्सेस लिक्विड क्रिस्टल की अब बात करता है कि क्या क्या है। A crystal is highly ordered structure which possesses long range positional and orientational order। यानी कि क्रिस्टल में एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होती है, ऑर्डर होता है, एक स्पेसिफिक शेप होती है। For many substances, these two types of order are destroyed simultaneously when the crystal melts to form a liquid। Definitely जब आप एक क्रिस्टल को हीट करेंगे तो उसकी अरेंजमेंट चेंज होगी कि नहीं होगी? Yes, very good, वो तो चेंज होगी तो वो मेल्ट हो जाएगा। For some substances these orders are destroyed in stages। हाँ, कहता है जैसे अगर आपने बर्फ को जब गर्म किया ना, बर्फ को आपने मतलब मेल्ट किया तो वो क्लियर एक लिक्विड बन गया, तो टोटली उसकी जो थी ना अरेंजमेंट थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, वो लिक्विड में चला गया। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं कि उसमें स्टेज बाय स्टेज जो है ना चेंजिंग होती है। दीज आर कॉल्ड लिक्विड क्रिस्टल। अब वो कौन कौन सी चेंज है, जैसे सिमेटिक है, उसको हीट करेंगे निमेटिक बनेगा, निमेटिक को हीट करेंगे प्लास्टिक बनेगा। तो ये दरमियान में कुछ चेंजेस आती हैं। अब इसको भी हम लोग देख लेते हैं। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज द फर्स्ट लिक्विड क्रिस्टल फेज इज सिमेटिक ए where there is a layer like arrangements as well as translational and rotational motion of the molecule। कहता है जी एक प्रॉपर अरेंजमेंट है, इसमें आप क्या करें टेम्परेचर बढ़ा दें। अ फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर लीड्स टू द निमेटिक फेज। सिमेटिक से किस में चला जाएगा, निमेटिक में। वेयर द मॉलिक्यूल रैपिडली डिफ्यूज आउट ऑफ द इनिशियल लैटिस स्ट्रक्चर एंड फॉर्म द लेयर लाइक अरेंजमेंट एज वेल। अभी इनके मैं स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूँ। एज at the highest temperature the material becomes an isotropic liquid where the motion of the molecule changes yet again। अब आप क्या करेंगे, आप उसको मजीद हीट अप करेंगे तो सिमेटिक से निमेटिक में गया, निमेटिक से मजीद हीट करेंगे तो किस में चला जाएगा, वो आपके पास एक क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इनकी हम देखते हैं क्या फर्क है। द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द निमेटिक सिमेटिक एंड क्लैस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल फेज। अब ये देखिए निमेटिक में क्या है, ये आप कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के साथ इस तरह की अरेंजमेंट है लेयर लाइक, और उसमें क्या होगा डिफ्यूज हो गया दूसरे में। जब हमने कहा ना कि सिमेटिक को जब आपने क्या किया हीट अप किया तो निमेटिक बना कि वो बाहर निकल के आ गए, कि थोड़ी सी अरेंजमेंट में इसमें क्या आ गई, चेंजिंग आ गई। इसमें एक प्रॉपर अरेंजमेंट थी, एक दूसरे के ऊपर प्रॉपर वो लेयर जो थी वो फाइंड आउट कर रही थी। लेकिन जब आप गए हैं निमेटिक की तरफ, निमेटिक में क्या हुआ, थोड़ी सी ऑर्डर जो थी वो चेंज होगी। और प्लास्टिक की आपके पास इस तरह की एक शेप्स होती हैं, क्लस्टर बने होते हैं आपके पास। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द यूजेस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझ लें कि ये जो होते हैं ना ये टेम्परेचर सेंसर होते हैं। टेम्परेचर सेंसर का मतलब है, मैं ये कहता हूँ ये बॉडी है जो मैंने एक बनाई है, मैं कहता हूँ इस बॉडी के ना इस हिस्से में ना बिलफर्ज कैंसर है। कैंसर वाला जो हिस्सा होता है आम बॉडी की निस्बत वहां का टेम्परेचर ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे सेल की ग्रोथ ज्यादा हो रही होती है। सेल की ग्रोथ ज्यादा होने की वजह से वहां पे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ब्लड की और बाकी जो सिस्टम होता है वो ज्यादा हो रहा होता है। अब आप क्या करें, लिक्विड क्रिस्टल लें और पूरी बॉडी के ऊपर यहाँ पे क्या कर दें, पेस्ट कर दें। अभी हमें नहीं पता कि यहाँ पे कैंसर है या नहीं है, ठीक है।
जहां पे भी बेटा कैंसर होगा वहां वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो हमें डिटेक्शन हो जाएगी वुमेन्स में जो है ना, इसको ब्रेस्ट कैंसर को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है, वो वाला हिस्सा ब्लू हो जाता है हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा जो मोटे बंदे होते हैं ना, उनकी जो वेन्स होती है ना वो नजर नहीं आती, इंजेक्शन लगाने में बड़ा मसला होता है, तो उनकी भी बाजू के ऊपर क्या करते हैं हम लोग ऐसे लिक्विड क्रिस्टल का पेस्ट कर दिया जाता है। जहां पे आर्टरीज या वेन्स वगैरह मौजूद होगी, जहां पे इंजेक्शन लगाना है, ठीक है, तो वहां पे क्या करेंगे बेटा, वहां पे लिक्विड क्रिस्टल का पेस्ट करेंगे, और जहां पे आर्टरीज मौजूद होंगी डेफिनेटली उस हिस्से का कलर क्या हो जाएगा आपके पास, चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि उन आर्टरीज और वेन्स में से ब्लड फ्लो कर रहा होगा, ब्लड के फ्लो करने से उस हिस्से की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने से वो वाला हिस्सा बाकी हिस्सों से क्या होगा, वार्मर होगा। तो आसानी से वहां पे हम उसको डिटेक्ट करके इंजेक्शन इंजेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा बेटा पूरे रूम के अंदर कहीं पे अगर एक सर्किट ब्लॉक हो गया, हमें नहीं पता लग रहा, तो हम वहां पे क्या करते हैं, लिक्विड क्रिस्टल का पेस्ट करते हैं। जहां पे सर्किट फेल हुआ होगा वहां पे क्या होगा, कलर चेंज होगा। हम कहते हैं इसको पोटेंशियल फेलियर के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा लिक्विड क्रिस्टल को हम रूम थर्मोमीटर्स में भी यूज कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा बोर्ड्स के ऊपर वो लाइट्स लगी होती हैं, जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है तो वो कलर चेंज हो जाते हैं। इसके अलावा ये डिजिटल वॉच में आपको नंबर नजर आ रहे हैं, इसके अंदर क्या यूज किया हुआ है, लिक्विड क्रिस्टल यूज किया हुआ है। एलसीडी के अंदर हम लोग लिक्विड क्रिस्टल को यूज करते हैं। इसी तरह ये आपके पास कैलकुलेटर है या थर्मामीटर, रूम थर्मामीटर्स में इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा आजकल अगर आप होम्योपैथिक डॉक्टर्स के पास देखें तो एक स्ट्रिप आई हुई है वो बुखार को चेक करने वाली, तो वो उसमें भी क्या होता है, वो जब आपके माथे पे वो लगाते हैं, अगर आपके जिस्म का टेम्परेचर ज्यादा है तो वो वाला हिस्सा जो होता है ना, स्पेसिफिक हिस्सा, वो क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है, ठीक है। तो ब्लू हो जाता है तो हम कहते हैं कि इसमें भी लिक्विड क्रिस्टल को यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे देखें कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है, डिजिटल वॉचेस में यूज करते हैं, पॉकेट टीवीज में यूज करते हैं, गैस पंप्स में यूज करते हैं रीडिंग नोट करने के लिए, पार्किंग मीटर में इसको यूज किया जाता है, टेली कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है, सेल फोन्स एंड पेजर्स में यूज किया जाता है बेटा, हाई स्पीड कंप्यूटिंग डिजिटल साइंस में यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक गेम्स में इसको यूज किया जाता है, और पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक बुक्स में, कैलकुलेटर्स में, डिजिटल कैमराज एंड कैमकॉर्ड में, फिश फाइंडर में, थर्मोमीटर में, और लास्ट पे आप लिख लें फॉर द मेडिकल डायग्नोसिस में, फॉर द आर्टरीज, वेन्स एंड ट्यूमर के लिए, और ब्रेस्ट कैंसर को फाइंड आउट करने के लिए, और क्रोमैटोग्राफी में एज ए सॉल्वेंट इसको यूज किया जाता है। सारे का सारा टॉपिक जस्ट इस बात पर है कि ये क्या होते हैं, ये टेम्परेचर सेंसर होते हैं। जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है, इनका कलर चेंज होता है, तो हम कहते हैं बॉडी के उस हिस्से में क्या है, कोई ना कोई मसला है। तो ये एक एप्लीकेशन है हमारे पास किसकी, लिक्विड क्रिस्टल की। और इसी के साथ हमारा जो ये है टॉपिक कंप्लीट हुआ लिक्विड वाला, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे अबाउट सॉलिड्स। ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।